जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एसएन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अयोध्या नगरी की। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या की 5 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। मथुरा नगरी की बात करें तो मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं, तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें मिल सकती हैं। सपा को यहाँ पर 1 सीट, बसपा को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रकूट की। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से यहाँ पर भाजपा को 2 सीटें मिल सकती हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 12 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा को 9, सपा को 2, बसपा को यहाँ पर 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं सीतापुर की। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 5 पर भाजपा, सपा को यहाँ पर 2 सीटें, बहुजन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। जैसे की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, बसपा को 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से भाजपा को 1 सीट, 4 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में जा सकती है। बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 30 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा को 18, सपा को 9, बसपा को 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर 8 पर भाजपा, सपा के खाते में 1 सीट, बसपा के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 7 पर भाजपा और 1 पर समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मात्र मिल सकती है। बसपा और कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 8, सपा को यहाँ पर 2, बसपा को यहाँ पर 2 सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सपा और बसपा को 2-2 सीटें मिल सकती हैं और अकेले भाजपा को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा को यहाँ पर 41 सीट, सपा को यहाँ पर 13 सीट, बसपा को यहाँ पर 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। यानी कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं बलरामपुर की ओर। तो यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें, सपा को यहाँ पर 1, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीट, सपा को यहाँ पर 2 सीट, बसपा को यहाँ पर 0, कांग्रेस पार्टी के हाथ में भी 0 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। सपा और भाजपा का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा को यहाँ पर 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। सेकंड नंबर पर सपा को यहाँ पर 2 सीटें। श्रावस्ती की, जी हाँ दोस्तों, श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, 1 पर भाजपा तो 1 पर सपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा 50 के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। 72 में से 50 सीटों पर भाजपा, सपा यहाँ पर 17 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 5 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। कानपुर देहात, जी हाँ दोस्तों, कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा और विश्वसनीय तरीके से भाजपा को यहाँ पर चारों ही सीटों पर जीत हासिल हो सकती है और सपा, बसपा, कांग्रेस इन सभी पार्टियों को यहाँ पर निराशा हाथ लग सकती है। कानपुर नगर की, जी हाँ दोस्तों, कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 7 सीटें, सपा को यहाँ पर 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर भाजपा
को 2 सीटें, सपा को 1 सीट, बसपा के खाते में भी 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 1 सीट, अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं और सबसे ज्यादा सीटें 2 सीटों पर भाजपा का बीच हो सकती है। बाकी सभी पार्टियों को 1-1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 93 यानी 93 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा को यहाँ पर 63 सीटें, सपा को यहाँ पर 20 सीटें, बसपा को यहाँ पर 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी खत्म में 2 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो जी दोस्तों, बात कर लेते हैं काशीराम नगर की। काशीराम नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। भाजपा को 2 सीटें, सपा को यहाँ पर 1 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 3, सपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। बसपा और कांग्रेस को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है भाजपा। सपा यहाँ पर 2 सीटों पर, बसपा 1 पर, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 109 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा को 74 यानी 74 सीटें मिल सकती हैं। सपा को यहाँ पर 24 सीटें, बसपा को यहाँ पर 7, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सोनभद्र की। सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से भाजपा के खाते में 3, सपा के खाते में 1 सीट है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भाजपा के खाते में 3, सपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 122 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा को 83 सीटें, सपा के खाते में 27, बसपा के खाते में 8, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य पार्टी को 2 सीट मिल सकती है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं मुरादाबाद की सभी विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के हाथ लग सकती हैं। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2 सीटें, सपा के खाते में 6 सीट, बसपा के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भाजपा को मात्र 2 सीटें और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की 140 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा के खाते में यानी योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 87 यानी 87 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सपा को यहाँ पर 39 सीटें, बसपा के खाते में 10, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, सपा के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से भाजपा के खाते में 4, सपा के खाते में 2 सीट, अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से भाजपा के खाते में 1, सपा के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 156 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और भाजपा यहाँ पर 100 के आंकड़े के बहुत करीब यानी 98 सीटें मिल सकती हैं। सपा को यहाँ पर 45 सीटें, बसपा खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं। मिर्जापुर की, जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं और सभी 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 पर भाजपा, 2 पर सपा, 1 पर बसपा। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, सपा के खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 172 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा के खाते में 107, सपा के खाते में 49, बसपा के खाते में 11, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 5, 4 पर भाजपा, 1 पर सपा, 2 पर बसपा। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर भाजपा, 4 पर सपा, बसपा को खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 188 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा के खाते में 116 सीटें यानी 100 के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही हैं और 16 सीटों यानी 88 सीटों में से 116 सीटों पर काबिज हो सकती है भाजपा। तो सपा यहाँ पर 52 सीटों पर, बसपा को 13 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं मऊ की 4 विधानसभा सीटें। 4
4 में से 2 पर भाजपा, 1 पर सपा, 1 पर अन्य पार्टी का बीच हो सकती है। सपा को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, बसपा और कांग्रेस को यहाँ पर 1 भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। सुल्तानपुर की, जी हाँ दोस्तों, सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर भाजपा, 2 पर बसपा। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 204 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और भाजपा यहाँ पर 124 सीटों पर काबिज हो सकती है, सपा यहाँ पर 54 सीटों पर, बसपा 17 पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 4 पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की। जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से भाजपा के खाते में 4, सपा के खाते में 4, बसपा के खाते में 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, सपा और भाजपा को यहाँ पर 4-4 सीटें मिल सकती हैं और बसपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से भाजपा के खाते में 1, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, सपा के खाते में 2 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 222 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा के खाते में 133, सपा के खाते में 61, बसपा के खाते में 19, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती हैं। बात करते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें, सपा को यहाँ पर 1, बसपा के खाते में 2 सीट। बदायूं की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, सपा के खाते में 2, बसपा के खाते में 1 सीट है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 3 सीटें, सपा को यहाँ पर 2 सीटें, बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 242 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 145 सीटों पर भाजपा, सपा को यहाँ पर 67 सीटें, बसपा को यहाँ पर 22 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 ही सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। अमरोहा की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से भाजपा के खाते में 2, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 2 सीटें। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 256 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को 154 यानी बहुमत के जादुई आंकड़े के बहुत करीब जाते हुए नजर आ रहे हैं। सपा यहाँ पर 68 सीटों पर, बसपा को यहाँ पर 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। बात करते हैं मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर भाजपा, 1 पर सपा, 2 पर बसपा। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 5, सपा के खाते में 3 सीटें। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 277 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा के खाते में 167 सीटें, सपा के खाते में 73 सीटें, बसपा के खाते में 28, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिल सकती है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 2 सीटें मिल सकती है। संभल की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 1, सपा के खाते में 3 सीटें। बहराइच की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 4, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 296 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा को यहाँ पर 176 सीटें, सपा को यहाँ पर 80 सीटें, बसपा के खाते में 30, कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 और अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 5, सपा के खाते में 2, बसपा के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें, सपा के खाते में 1, बसपा के खाते में 1 सीट है। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 2, सपा के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 312 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा के खाते में 185, सपा के खाते में 84, बसपा के खाते में 32, कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर भाजपा, 2 पर सपा। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा के खाते में 3, सपा के खाते में 3, बसपा के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 328 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा के खाते में 192, सपा के खाते में 89, बसपा के खाते में 33, कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के खाते में 4, बसपा के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। सपा, बसपा, कांग्रेस यहाँ पर एक भी सीट पर कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बस्ती की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा
बसपा खाते में 3, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 343 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और भाजपा यहाँ पर बहुमत के जादुई आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। 203 सीटों पर भाजपा काबिज हो सकती है। सपा यहाँ पर 90 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 35 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है। बात की जाए महोबा की 2 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। भदोही की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट। बलिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा खाते में 4, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 355 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा यहाँ पर 211 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। सपा यहाँ पर 92 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 36 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती है। बात की जाए कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटों की तो यहाँ पर भाजपा को यहाँ पर 5 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। सपा और बसपा यहाँ पर एक भी सीट जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। बागपत की 3 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भाजपा को 1, सपा को 1, बसपा को 1 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 368 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भाजपा 220 सीटों पर, सपा यहाँ पर 93 सीटों पर, बसपा 37 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती है। और ये की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा खाते में दोनों ही सीटों पर काबिज हो सकती है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा खाते में 4, सपा खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 379 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भाजपा यहाँ पर 228 सीटों पर, सपा यहाँ पर 96 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 37 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती है। बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर भाजपा खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट, बसपा खाते में 1 सीट जा सकती है। सपा को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है। एटा की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर भाजपा, सपा खाते में 1, बसपा खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 393 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर भाजपा जादुई आंकड़े पार करते हुए नजर आ रही है और यहाँ पर 237 सीटों पर भाजपा, सपा यहाँ पर 99 सीटों पर, बसपा 39 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी खाते में 7 सीटें जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से भाजपा खाते में 3, सपा खाते में 1 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से भाजपा खाते में 2, सपा खाते में 0, बसपा खाते में 1 सीट जा सकती है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से भाजपा खाते में 2, सपा खाते में 1 सीट। बसपा, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर भाजपा 244 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। सपा यहाँ पर 101 सीटों पर, बसपा यहाँ पर 40 सीटों पर, 11 सीटों पर, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ भाजपा यहाँ पर फिर से सरकार बना सकती है। इतिहास तो नहीं रच पाएगी, फिर भी दूसरी बार सरकार में कामयाबी के साथ सरकार बना लेगी। सपा यहाँ पर 101 के आंकड़े को पार कर सकती है और बसपा यहाँ पर 40 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी खाते में 11 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती है।